नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने हर्षद कुमार त्रिवेदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से राजस्थान का इतिहास का टॉपिक नंबर 3 रणथंभौर के चौहानों का इतिहास लेके आपके सामने मैं आया हूं। आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे इस चैनल को, ताकि आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगा वो आप पर नोटिफिकेशन आए और आपको पता चले कि ये वीडियो आ गया है अपने चैनल पर। तो राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हमने कर दी है। तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ। पहले मैंने कालक्रम बताया था। पहला टॉपिक राजपूत युग की उत्पत्ति, प्रमुख शिलालेख के बारे में हमने पढ़ा। दूसरे टॉपिक में हमने अजमेर के चौहानों को पढ़ा है। तो आप ज़रूर मेरे साथ क्रम से पढ़ें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले जो वीडियो मेरे बने हैं वो ज़रूर देखें, तो ही आपको इतिहास में मज़ा आएगा समझने में और सुविधा भी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये। रणथंभौर के चौहानों का इतिहास हम शुरू करें तो शुरू करते हैं। तो मेरे स्वयं के नोट्स मैं आपके सामने लाया हूँ, ऑथेंटिक। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूर आप पेन और कागज़ लेके बैठें या फिर इस पीडीएफ को मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर निकाल ले। तो मैं हर जो वीडियो रहते हैं मेरे सबकी पीडीएफ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये सभी ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ मैं। यहाँ पर बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पर सिर्फ आपके लिए, और मेरा उद्देश्य सिर्फ सही न्यूज़, सही चीज़ें आप तक पहुँचे, ताकि आपका सही दिशा में सहयोग मिल सके, आप आगे बढ़ सके। तो चौहान वंश की रणथंभौर शाखा हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अजमेर के चौहान का अंतिम शासक था भाई पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के समय में आपको पता है गौरी आए थे, मोहम्मद गौरी। तो गौरी ने पृथ्वीराज थर्ड को हरा कर गौरी जो है वो गौर प्रदेश से थे, अफगानिस्तान वापस चले गए थे। अपना एक अधिकारी नियुक्त किया था भाई, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये हमारे भारत में गुलाम वंश के पहले शासक थे। यहाँ तक पढ़ा था हमने। अब आगे वही बात आती है कि चौहान वंश की रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन है भाई? तो गोविंदराज। और ये गोविंदराज जो है वो रणथंभौर शाखा के पहले शासक हैं भाई, ये ध्यान रखना है। पृथ्वीराज थर्ड के ही पुत्र थे, जिन्होंने 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी है भाई। क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रणथंभौर की चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन है भाई? तो गोविंदराज। और गोविंदराज कौन है भाई? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। ये दिल्ली सल्तनत के अधीन काम कर रहा है। मतलब ये किसके अधीन था भाई? किसके अधीन है दिल्ली सल्तनत में? कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके अधीन है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर अधिकारी नियुक्त करके चला गया था गौरी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो ये आप ज़रूर पहला वीडियो देखें तो ये और समझ में आएगा आपको। अगली बात करें हम तो वाल्हण देव, अगला शासक रणथंभौर का। इन्होंने दिल्ली सल्तनत से रणथंभौर को स्वतंत्र किया। बहुत ही अच्छी बात है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रणथंभौर शाखा का जो चौहान वंश थी उस दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र किसने किया है? तो वाल्हण देव नाम है, वाल्हण देव। आगे देखिए अगला शासक वीरनारायण। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया, वो अधिकार किया भाई इनके समय में। इल्तुतमिश कौन था भाई? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था भाई। इसके बाद आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 में मृत्यु हो गई थी। 1206 से 1210 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के प्रथम शासक थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश आया था भाई। तो इल्तुतमिश ने वापस आक्रमण किसको किया भाई? रणथंभौर में। तो वीरनारायण वहाँ का शासक था। तो 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। तो वापस यहाँ पर आएगा भाई बाणभट्ट, अगला। इन्होंने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी करवाई भाई। इनके समय दुर्ग में पानी दूध के समान, लकड़ी चंदन के समान, घास गन्ने के समान महत्वपूर्ण हो गई थी। इनके समय में रजिया का रणथंभौर पर आक्रमण हुआ। प्रथम महिला
भारत की शासिका भाई ये रज़िया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, ये दिल्ली सल्तनत वाले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, कहाँ, तो रणथंभौर में क्या हो रहा है भाई, लुका छिपी का खेल हो रहा है। मतलब एक बार तो दिल्ली वाले जीतते, कौन जीत रहे हैं भाई, दिल्ली वाले, और वापस कौन जीत रहे हैं भाई, रणथंभौर वाले। तो ये एक प्रकार से लुका छिपी का खेल हो रहा है। अगला देखें हम, जैत्र सिंह शासक बनता है। तो दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद थे। कौन थे उस समय, नासिरुद्दीन मोहम्मद थे जैत्र सिंह के समय में। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर बलबन के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण, लेकिन असफल रहा। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रणथंभौर के जैत्र सिंह के शासक के समय में बलबन का कितनी बार आक्रमण हुआ है, ये 3 बार। उस समय सुल्तान कौन है भाई, नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो मैंने कहा था आपका, मेरे इतिहास के सभी वीडियो आपको देखने हैं पहले वाले, तो आपको इतिहास पढ़ने में बहुत सुविधा आएगी। दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक आए उनको सुल्तान के नाम से जानते हैं, जबकि इनके बाद में जो आएंगे मुगल, वो बादशाह के नाम से जानते हैं। मैं पहला वीडियो भारत का कालक्रम मैंने इतिहास का पढ़ाया है, वो ज़रूर देखें आप। उसमें म्यूज़िक ज़रूर डाला था मैंने, लेकिन उसको सुने आप। उसके बाद में आप सबकी मांग थी कि सर म्यूज़िक को बंद कीजिए, तो मैंने आपकी बात को माना और म्यूज़िक बंद किया। अब ये सिंपल सी वीडियो आपके सामने ज़रूर आ रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखें। इतिहास को एक ही पेज पर लाने की कोशिश मेरी है। तो हर्षद कुमार त्रिवेदी इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। आप लाइक तो कर ही नहीं रहे हो, कमेंट्स भी नहीं दे रहे हो कि कैसा रहा सर वीडियो, तो ये ज़रूर आप करें। आगे देखें हम, जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हम्मीर की योग्यता को देखते हुए हम्मीर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया भाई। तो हम्मीर अगला बनेगा, हम्मीर देव चौहान, नाम सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध शासक था भाई ये हम्मीर देव चौहान के बारे में देखें हम। तो हम्मीर देव चौहान 1282 में 82 से 1301 ईस्वी तक ये जो है वो रणथंभौर का चौहान वंश का महान शासक रहेगा भाई ये हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर कहाँ है भाई, सवाई माधोपुर में। हम्मीर की दिग्विजय हम देखें, क्या करेगा हम्मीर। हम्मीर ने 1282 से 1288 के बीच में मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह को पराजित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मांडलगढ़, पुष्कर और कठियावाड़ की विजय प्राप्त की है भाई। किसने भाई, हम्मीर देव चौहान, एक महान शासक है भाई हम्मीर देव चौहान। तो ये देखिए हम्मीर देव चौहान आपके सामने, ये हैं हम्मीर देव चौहान, हमारे रणथंभौर के चौहान वंश के महान शासक थे भाई हम्मीर देव चौहान। ये देखिए राव हम्मीर देव चौहान के बारे में एक मुख्य बात है, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीट हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि ये व्यक्ति तिरिया तेल, ठीक है ना, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। इसका मतलब ये होता है कि हम देखें तो ये जो शासक है, ये जो हम्मीर शासक हैं, प्रतिज्ञा पूरी करना, दृढ़ प्रतिज्ञ, अपनी बात से नहीं हटते थे। मतलब एक बार जो कह दिया वो उसने कर दिया। हट्म किस्म का व्यक्ति था ये, बहुत ही बड़ा व्यक्ति था हमारे राजस्थान के इतिहास में। इनको हम ज़रूर याद करते हैं, तो आप ज़रूर इनके बारे में देखें। ये मैं बात कहूँ इनके बारे में, और भी बहुत कुछ बातें हैं, तो ये मुख्य बात हैं। तो प्रतिज्ञा पूरी करना, दृढ़ प्रतिज्ञ, अपनी बात से नहीं हटते हैं, ठीक है ना, हम्मीर देव चौहान। तो ध्यान देना है। तो ये कहना चाहते हैं कि किसी दुल्हन की अगर हल्दी रस्म हो जाती है, ठीक है ना, किसी दुल्हन की, अपन उदाहरण दें इस बात को, कि किसी दुल्हन की हल्दी रस्म हो जाती है, अगर उसके जो जिससे शादी होने वाली उसको कुछ भी हो जाए, फिर भी क्या होता है, अगर किसी दूसरे को कुछ भी हो जाए तो उसकी शादी करवाना, यानी उसकी हल्दी रस्म हो गई तो उसकी शादी करवाना क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह हमारे ये जो हम्मीर देव चौहान हैं, वे भी ऐसे ही व्यक्ति थे। अगर एक बार ठान लिया तो वो करके दिखाते थे। तो ऐसा ही एक महान व्यक्ति थे ये। तो बहुत ही
देखें हम तो हम्मीरदेव चौहान के बारे में बार बार क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है कि पूछा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले इक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कथन किसका है, किसके लिए कहा गया है, तो आपको ध्यान देना है हम्मीरदेव चौहान, ठीक है ना, रणथंभौर के शासक थे ये। इनके बारे में आगे हम देखें तो इन्होंने क्या किया भाई, मेवाड़ के समर सिंह, आबू के प्रताप सिंह को पराजित कर, उसके अतिरिक्त तो इन्होंने मांडलगल पुष्कर एवं कठियावाड़ की भी विजय की है भाई, गुजरात तक भी गए ये, ठीक है। उसके बाद देखिए इस दिग्विजय की समाप्ति पर उन्होंने एक यज्ञ करवाया, कोटिय जन यज्ञ करवाया, मतलब यज्ञ था एक प्रकार से। तो यज्ञ, ये क्वेश्चन बना है कि कोटिय जन यज्ञ किसने करवाया, हम्मीरदेव चौहान ने। हम्मीरदेव चौहान ने कौन सा यज्ञ करवाया, कोटिय जन यज्ञ। और पुरोहित कौन थे भाई, विश्वरूप, उनके पुरोहित कौन थे भाई, विश्वरूप। अब देखें कि मुख्य बात तो ये आती है कि हम्मीरदेव चौहान और खिलजी संघर्ष क्यों शुरू होता है भाई। खिलजी यानी वहां पर कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था भाई, कहाँ, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लुका छिपी का खेल हो रहा है। कभी दिल्ली वाले जीतते हैं तो कभी रणथंभौर वाले वापस करते हैं, कभी रणथंभौर वाले जीतते हैं तो कभी दिल्ली वाले वापस आते हैं। कहाँ बोल रहे हैं भाई, कहाँ बोल रहे हैं अपन, तो कहाँ की बात करें, यहाँ की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ देखिए ये मैप लाया हूँ मैं, तो मैप से ही पढ़ना चाहिए आपको। तो हम देखें तो देखिए ये तो हैं भाई जयपुर, ठीक है, ये जयपुर है, ठीक है। उससे ऊपर ये सीकर है, और ये कौन सा है, सीकर के ऊपर झुंझुनू, ये अलवर, ठीक है ना। तो ये एक ये छोटा है वो दौसा है, तो ये तो हो गया जयपुर संभाग है भाई। और बात करें ये धौलपुर है, ये भरतपुर है ना, भरतपुर, धौलपुर, ये करौली, और ये सवाई माधोपुर है भाई। तो सवाई माधोपुर कौन सा भाई, तो ये है सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर ये दिल्ली है भाई, ये दिल्ली, ये हरियाणा है, यहाँ पर ये पंजाब है ना, और ये मध्य प्रदेश है, तो ये गुजरात है यहाँ पर। तो ये जो मुख्य बात ये है कि हम्मीरदेव चौहान पर दिल्ली सल्तनत वाले क्यों आ रहे थे, तो क्या कारण था कि ये दिल्ली सल्तनत वाले बार बार ये रणथंभौर पर आक्रमण कर रहे हैं, ये जीतना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया दिख रहा है कि भाई गुजरात से जो भी माल यानी जो भी लूट पाट करके जाते थे वो कहाँ से जाते थे, ये रणथंभौर से जाते थे, बीच में से रणथंभौर पड़ता था। तो दिल्ली वालों को ऐसा लगा कि नहीं, हम इस क्षेत्र को जीत लें तो क्या होगा भाई, इस क्षेत्र को जीत लें तो ही तो हमारा फायदा होगा। तो ये बात मुख्य थी, इसीलिए वो बार बार यहाँ लुका छिपी का खेल हो रहा था, और पहले भी हमने देखा था इसको। आगे हम देखें तो वहाँ पर कौन शासक है भाई, चौहान खिलजी संघर्ष शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर शासक कौन है भाई, जब हम्मीरदेव चौहान यहाँ के शासक थे उस समय था जलालुद्दीन खिलजी था भाई। कौन था भाई, जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया। तो जलालुद्दीन खिलजी का समय आपको याद रखना है 1290 में, 1290 से 96 तक जलालुद्दीन खिलजी रहते हैं, और 1296 से 1316 तक कौन रहते हैं भाई, तब रहते हैं, ठीक है। अब हम देखें तो मैंने कहा कि जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासक बनते हैं भाई यहाँ पर। तो ये देखिए, तो ये रणथंभौर पर वापस, क्योंकि अपने पूर्वज वहाँ पर आक्रमण कर रहे तो ये भी जाएगा, पहले गुलाम वंश थे, लेकिन वो हो रहा था लुका छुपी का खेल। तो ये जा रहे जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए 1291 में, 91 में जाएंगे भाई रणथंभौर में, और जैन का दुर्ग जीत लेंगे। वो जैन का दुर्ग क्या है, तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं भाई जैन के दुर्ग को। हम देखें तो देखिए ये है रणथंभौर दुर्ग भाई, आपके सामने मैं लाया हूँ रणथंभौर दुर्ग। बख्तरबंद है भाई ये, इसे बख्तरबंद कहाँ है भाई, ठीक है ना, बख्तरबंद अबुल किसने कहा है भाई बख्तरबंद, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों बख्तरबंद कहाँ है, तो बख्तरबंद चारों ओर से जंगल से घिरा है, इसीलिए तो बख्तरबंद कहाँ है उसको। आगे हम देखें ये दुर्ग है भाई, आप देख सकते हो रणथंभौर दुर्ग आपके सामने लाया हूँ मैं लाइव रणथंभौर दुर्ग। ये देखिए ये सभी रणथंभौर दुर्ग के पीक आपके सामने हैं। ये देखिए रणथंभौर दुर्ग,
वास्तव में बहुत बड़ा दुर्ग है ये, जंगलों से घिरा है भाई ये दुर्ग। कभी जाना वहाँ पर ज़रूर जाए आप सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर अंदर मंदिर भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पर ये देखिए, ये है भाई अलाउद्दीन खिलजी का फ़ोटो है ये अलाउद्दीन खिलजी का, ये जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये, और फिर बाद में दामाद भी बना दिया था, आपको पता हो तो ये दिल्ली सल्तनत का महान शासक रहा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, 1296 में शासक बनेगा। और किसको मार के बनेगा? ये जलालुद्दीन को मार के बनेगा भाई दिल्ली में, तो ये भी ध्यान देना है आपको। अब बात करें कि जैन का दुर्ग, यानी एक दुर्ग, छोटा दुर्ग और था वहाँ पर रणथंभौर के पास में, तो वो जीत लेता है कौन भाई? जलालुद्दीन खिलजी जीत लेता है 1291 में जीत लेता है भाई वो, ठीक है। अब हम देखें आगे, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जैन दुर्ग की विजय की है भाई 1290 में। और इस जैन दुर्ग को क्या कहते हैं भाई? रणथंभौर की कुंजी। क्वेश्चन बनता है कि रणथंभौर की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? तो जैन के दुर्ग को। जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया और असफल रहे, पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान किया भाई। यानी मुख्य बात ये थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि हमीरदेव चौहान तो जो है वो महान शासक हैं, और उस दुर्ग को देखा, रणथंभौर दुर्ग को भाई। रणथंभौर जो दुर्ग है वो बहुत क्या था? वो बहुत ही चारों ओर से भयानक दुर्ग था, उसको जीतना नामुमकिन था। तो जलालुद्दीन खिलजी साहब कहते हैं कि नहीं यार, अपन नहीं जीत सकते। तो उसका एक अधिकारी रहता है, चग नाम है उसका, वो चग कहता है कि जलालुद्दीन साहब जीत जाइए, हमने कभी ऐसा तो किया ही नहीं है। तो 80 साल के तो थे भाई जलालुद्दीन खिलजी, आपको पता है। तो उनको पता था कि जीतना तो नामुमकिन है, क्योंकि राजपूतों की सेना ही वहाँ उस समय ज़्यादा थी। तो फिर वो चग कहते हैं कि जनाब रुक जाइए, हम जीत जाएंगे, हम फतेह करके ही तो जाएंगे। चग तो जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं कि नहीं, हम चले जाते वापस दिल्ली। तो जाते जाते कह जाते वो सबको, क्या कहते हैं वहाँ पर कि रणथंभौर के सैकड़ों ऐसे रणथंभौर को के सैकड़ों किलो को मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। नहीं जीत पाए तो ये कहते हैं भाई, ये तो क्या कहते हैं? रणथंभौर के सैकड़ों किलो को मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई, हर एक एग्जामों में पूछा गया है कि पूछा जाता है कि रणथंभौर के बारे में ये किसने कहा है कि सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो किसने कहा है भाई? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, और फिर बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी से विवाह करवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उनको मार के फिर शासक बना था। तो पहले तो ऐसा चलता था भाई, ठीक है ना। ये मूवी भी आपने देखी होगी, कौन सी? तो आप अलाउद्दीन खिलजी वाली जो मूवी थी वो, है ना, अभी अभी तो आई थी, देखी होगी। नेक्स्ट हम देखें, अलाउद्दीन खिलजी एवं हमीर के संघर्ष के क्या कारण थे भाई? अब अलाउद्दीन खिलजी आ गया 1296 में, तो मैंने कहा कि जो हमीर देव हैं उसका शासनकाल है 1282 से 1301, और यहाँ पर अलाउद्दीन आ गया है 1296 में। तो क्या कारण है? तो एक तो साम्राज्य विस्तार, दूसरा कारण क्या है भाई? दुर्ग का दिल्ली के पास होना, मैंने मैप से बताया आपको। अलाउद्दीन खिलजी के भगोड़े मंगोल सेनापति था भाई मोहम्मद शाह को हमीर ने क्या दी थी? शरण दी थी। मोहम्मद शाह को शरण दी थी। तो क्वेश्चन बनाया भाई कि अलाउद्दीन के किस मंगोल भगोड़े को अपने हमीरदेव चौहान ने शरण दी थी? नाम पूछा था मोहम्मद शाह। सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था भाई ये। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रणथंभौर के चौहान। हम देखें आगे, तो 1299 में गुजरात विजय में लूटमाल की थी भाई। यानी गुजरात में, आपको मैं बताऊं, गुजरात में ये जो मोहम्मद शाह करके मंगोल सेनापति था, किसका? अलाउद्दीन का, उसने गुजरात में माल लूट लिया था। तो ये मैसेज गया था भाई अलाउद्दीन दिल्ली में, तो उसने कहा था इसको पकड़ो। तो ये कहाँ चला गया था भाई? रणथंभौर में। और शरण किसने दे दी भाई? हमीरदेव ने। तो मैंने पहले ही कहा है, गुजरात अभियान में लूट से प्राप्त धन के विवाद पर कुछ मंगोल सेनापति ने रणथंभौर में शरण लिए भाई।
तो शरण ली है, मेहमान बन गए हैं भाई, किसके? हम्मीर के। तो मेहमान बन गए तो हट किस्म का व्यक्ति है ये, तो नहीं छोड़ेगा वो। हम्मीर हट एक पुस्तक है चंद्रशेखर की, के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की मराठा बेगम चिमना बेगम के साथ में संबंध था। तो ये भी एक गलत बात थी, मोहम्मद शाह से नाराज था वो अलाउद्दीन, ठीक है ना। अलाउद्दीन की एक बेगम थी, याद रखना, चिमना बेगम। क्या नाम है भाई? चिमना बेगम। और इस चिमना बेगम और मोहम्मद शाह के बीच में क्या था भाई? प्रेम संबंध। तो जिससे नाराज कौन हो जाएगा भाई? अलाउद्दीन। बिल्कुल सही है, नाराज होगा। तो क्या होगा भाई? तो फिर मोहम्मद शाह को पकड़ाने के लिए भेजेंगे, लेकिन मोहम्मद शाह हम्मीर के पास में चला जाता है और हम्मीर क्या करता है? उसको वापस नहीं भेजता है। इन्होंने दिल्ली से भागकर रणथंभौर में शरण लिए भाई। अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीर के मध्य रणथंभौर पर 4 अभियान हुए। क्वेश्चन बन सकता है भाई, 4 अभियान हुए हैं। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खां व नुसरत खां व अलफ खां के नेतृत्व में हुआ है युद्ध। 1299 में हुआ था, ध्यान रखना। तो कौन कौन थे? ये उलुग खां वाला क्वेश्चन बन ही रहा है, बार बार बना है, आपको ध्यान होना चाहिए। उलुग खां, नुसरत खां व अलफ खां किसके सेनापति थे भाई? अलाउद्दीन के। हम्मीर के सेनापति धर्मसिंह और भीमसिंह इस अभियान में मारे गए भाई। तो धर्मसिंह भीमसिंह किसके सेनापति हैं? तो हम्मीर देव चौहान के। अब उलुग खां के नेतृत्व में दूसरा अभियान हुआ 1299 में हुआ। इस आक्रमण को भी राजपूत सैनिकों द्वारा असफल कर दिया, वापस हार गए भाई ये वो दिल्ली वाले। फिर तीसरा अभियान होगा उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में 1301 में तीसरा अभियान हुआ भाई। और इसमें खिलजी सेनापति असफल रहे हैं। उलुग खां नुसरत खां के नेतृत्व में तीसरा अभियान वापस हुआ था भाई, और इस अभियान में नुसरत खां मारा गया। ये क्वेश्चन बना था आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बना था, नुसरत खां मारा गया भाई। तो ये ध्यान रखना है, नुसरत खां यहाँ मारा गया है, जबकि धर्मसिंह भीमसिंह फर्स्ट अभियान में मारे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने वापस आ रही हैं। देखें हम तो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने अभियान किया है भाई, वापस आना पड़ा है उनको। तो हम्मीर देव चौहान कितने महान शासक थे आप देख सकते हो। तो इसने क्या किया है भाई? तो इसने विश्वासघात किया हम्मीर देव चौहान के साथ में। उन्होंने कहा, एक दो सेनापति थे हमारे हम्मीर देव चौहान के, 2 सेनापति थे, याद रखना नाम, रणमल और एक का नाम है रतिपाल। इन दोनों को बुलाया रातों रात। हम्मीर को तो पता ही नहीं है, इन दोनों को बुलाया और कहा कि आप तो यहाँ क्या कर रहे हो? पहरेदारी कर रहे हो, मैं तो आपको यहाँ का क्या बनाऊंगा? राजा बनाऊंगा, तो आप मेरी मदद करो। विश्वासघात किया। तो फिर क्या हुआ भाई? तो फिर रणमल व रतिपाल की सेना जो थी, हम्मीर की सेना, वो चुप रही और अचानक आक्रमण किया। हम्मीर के पुत्र वीरमदेव द्वारा केसरिया किया गया। केसरिया करना मतलब जो होगा देखा जाएगा, युद्ध करेंगे। वह उसकी पत्नी थी, हम्मीर देव की पत्नी का नाम है रंग देवी, याद रखना, रंग या रंगा देवी नाम है, जबकि पुत्री का नाम है देवल, ने जल जौहर किया है भाई। और 1301 में रणथंभौर का प्रथम साका, जबकि राजस्थान का फर्स्ट साका हुआ है भाई। साका का मतलब जहाँ केसरिया होगा और फिर जौहर होगा, उसे हम साका कहते हैं राजस्थान में। आगे हम देखें, अब हुआ क्या भाई? यहाँ एक स्टोरी ये भी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में क्या किया भाई? ये तो मारे गए, कौन? हम्मीर देव चौहान लड़ते हुए मारा गया। मतलब वो घबराया नहीं था हम्मीर देव चौहान कि उसकी सेना जो चुप क्यों है, घबराया नहीं, जो होगी होगा, केसरिया किया, लड़ा दोनों। उसके पुत्र का नाम था वीरमदेव। और फिर अलाउद्दीन खिलजी वहाँ जीत जाता है भाई। अब अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ था उस युद्ध में, तो अमीर खुसरो इस युद्ध में साथ आया था तथा इस अभियान का आंखों देखा वर्णन किया उसने, जिसमें उसने कहा था कि आज कुर्फ का गढ़ इस्लाम का हो गया। रणथंभौर के बारे में कहावत है, ये भी क्वेश्चन बन रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद रणथंभौर दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत बना दिया भाई, और एक प्रांतपति नियुक्त कर दिया, उसका सेनापति उलुग खां। और इन दोनों को बुलाया था भाई, किसको? रतिपाल व रणमल को बुलाया था भाई, आओ। फिर कहा, हाँ बोलिए साहब, आपने कहा था कि हमको तो क्या बनाना है, यहाँ का
बनाना है हमें। तो अलाउद्दीन ने बुलाया कि आपने जिसका नमक खाया उसके साथ ही आपने धोखा किया, जिसका नमक खाया उसी के साथ में आपने नमक हलाली की, तो क्या आप मेरा भला कर सकते हो? तो दोनों की गर्दन काट दी थी फिर अलाउद्दीन ने भाई। तो ये विष दे दो फिर विश्वासघात नहीं करना चाहिए, ये कहावत थी यहाँ पर। तो ये बात थी मुख्य रणथंभौर के किले की। और मुख्य बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि हमीर की, ये देखें हम, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के बाद में वहाँ का अधिकारी किसको नियुक्त किया है भाई? उलुग खां को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है भाई? उलुग खां को। ये ध्यान रखना है आपको। हमीर की जानकारी के ग्रंथ के स्रोत हैं जो हमीर की जानकारी देते हैं हमें। एक तो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो व्यक्ति हैं, उसकी पुस्तक का नाम है खजाइन उल फुतूह और तारीख ए अलाई, याद रखना आप। नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है हमीर महाकाव्य, संस्कृत भाषा में है भाई ये। जोधराज की पुस्तक का नाम है हमीर रासो, राजस्थानी भाषा में जोधराज की पुस्तक हमीर रासो। सारंगधर की पुस्तक हमीर महाकाव्य और हमीर रासो, ये भी पुस्तक हिंदी में लिखी है सारंगधर ने। चंद्रशेखर की पुस्तक हमीर हट, सुरजन चरित्र, ये दो पुस्तकों में भी हमें हमीर से जानकारी मिल रही है। और हमीर का राजकवि का नाम आप कभी मत भूलना, इसका नाम है भाई विजयादित्य। ये क्वेश्चन बना है भाई, विजयादित्य कौन थे भाई? तो ये हमीर के क्या थे? राजकवि थे। एक यज्ञ करवाया था कोटी जन्य, ये भी नाम याद रखना। ये क्वेश्चन बनते हैं बार बार, हमीर को याद किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे हमीर देव चौहान, रणथंभौर के महान शासक। एक बार फिर से, सिंह सुबन सतपुरुष वचन कदली फले इक बार, तिरिया तेर हमिट हठ चढ़े न दूजी बार। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे ये। तो आपका ये चौहान वंश का रणथंभौर शाखा आज समाप्त हुई है। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश की है, आप ज़रूर देखें। चौहान वंश का इतिहास, रणथंभौर के चौहान वंश का इतिहास हमने पढ़ा है। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। पूरा इतिहास को इसी चैनल पर आपको मेरे खुद के ऑथेंटिक नोट्स द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। कभी कभी लाइव भी आएंगे, आप तो बस हमसे जुड़ते रहिए ऐसे ही। और अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ठीक, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।